हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं रिडॉक्स पार्ट सेकंड की। हमने रिडॉक्स पार्ट फर्स्ट में बात किया था कि रिडॉक्स यानी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा और रिडॉक्स होता क्या है। आज हम रिडॉक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। वहाँ पर हमने बेसिक पॉइंट्स की बात किए थे कि ना कुछ एटम्स के उनके ऊपर चार्ज कितना होगा। हम उनको इसलिए पढ़े थे ताकि हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आसान हो जाए। तो आज हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे कि कैसे हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 फॉर फास्फोरस इज फाउंड इन। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपसे बोला गया है कि इसमें से एक ऐसा कौन सा फास्फोरस कंपाउंड है जिसमें फास्फोरस के ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। तो आप अगर चाहोगे तो इसको स्ट्रक्चर बना के करोगे, लेकिन मेरा अगर आपको तरीका याद होगा तो इसको हम शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। तो आपको मैं बताया था कोई भी फास्फोरस का एक एसिड होगा तो फास्फोरस के है ना ऑक्सीडेशन नंबर कितने-कितने होते हैं, +5 होता है एक एसिड में और 2 का डिफरेंस करोगे +3 अस एसिड होता है और आप +1 करोगे फिर से 2 का डिफरेंस करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हाइपोअस होता है। यानी कि +5 पे मैक्सिमम में कितना होता है एक एसिड, +3 पे अस एसिड और +1 पे कितना होता है हाइपोअस एसिड होता है। तो अगर एक एसिड आपको देखना है तो आप चेक कर लो कि +5 कहाँ पे आपको मिल रहा है फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो आपको +1 देखना है, तो पहली बात तो यहाँ पर क्या है एक एसिड है मतलब क्या इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +5 होगा। यहाँ पर क्या है अस एसिड है मतलब क्या कि ये कैसा होगा हाइपोफॉस्फोरस है तो कितना होना चाहिए यहाँ पर +1 होना चाहिए। लेकिन हाइपोफॉस्फोरस की बात करते हैं हाइपोफॉस्फोरिक यहाँ पर भी इक है और यहाँ पे क्या है अस है फास्फोरस एसिड है। तो फास्फोरस है तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर +3 मिलेगा। यानी कि यहाँ पर जो आपको फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर मिलने वाला है कितना मिलेगा +3 मिलेगा। और आर्थोफॉस्फोरिक है यहाँ पर भी फास्फोरिक इक है तो कितना मिलेगा आपको यहाँ पर +5 मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है हाइपोफॉस्फोरिक है तो हाइपोफॉस्फोरिक है ये भी इक है तो यहाँ पर भी कितना मिलेगा आपको +5 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है हाइपोफॉस्फोरस है तो हाइपोफॉस्फोरस आप कितना मिलेगा +1 मिलेगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और आप समय लेकर इसको आप स्ट्रक्चर बना के भी कर सकते हो। स्ट्रक्चर बनाना मैंने पी ब्लॉक में सिखाया है कि ऑक्जी एसिड का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे वहाँ पर। तो हाइपोफॉस्फोरस में कितना मिलना चाहिए आपको +1 मिलना चाहिए। आप डायरेक्ट यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो यानी कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये क्वेश्चन क्लियर है कि यहाँ पर +1 क्यों आया। एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि फास्फोरस के 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, मैक्सिमम वाला +5 उसके बाद +3 +1 हो जाता है। आप 2-2 का डिफरेंस करते जाओगे और +5 पे इक एसिड और +3 पे अस एसिड हो जाएगा और +1 पे क्या हो जाएगा हाइपोअस एसिड। तो पूछा है +1 आप सीधे ढूंढो ना कि हाइपोअस एसिड कहाँ पे होगा। ये क्या है हाइपोफॉस्फोरस यानी हाइपोअस एसिड हो गया यानी H3PO2 आप कैलकुलेट कर लोगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको बताना है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ H2SO8 में बताना है आपको। तो मैं जब आप लोग ऑक्जी एसिड पढ़ रहे थे तो मैं आपको बताया था ठीक है ना कि आप H2SO4 को 2 से गुणा किए थे वहाँ पर आपको क्या मिला था H4 है ना H2O8 मिला था वहाँ पर। आप यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए है ना तो वहाँ पे मैंने बताया था कि ये पायरोइक एसिड बनता है पायरोइक एसिड। तो पायरोइक एसिड तो नेम में क्या है इक एसिड जब भी इक एसिड आएगा तो सल्फर का कितना आएगा +6 आएगा। आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हो अगर आप चाहो तो स्ट्रक्चर बना के भी कर सकते हो। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी इक एसिड बनेगा और वहाँ पर सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा +6 होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे क्लियर है आपको और आप इसको स्ट्रक्चर बना के भी कर सकते हो। आपको सल्फर का आपको बनाना आता है सल्फर है ना H2SO4 का है ना 2 H2SO4 बना लो इसको OH से है ना इसको पूरा करो OH सल्फर फिर इधर भी OH आप क्या करोगे पानी निकाल दोगे यहाँ से। इसी का क्या है डबल फॉर्म है तो यहाँ से जब पानी निकलता था तो क्या बनता था H4 है ना H4 और यहाँ पे क्या बनता था O7 बन जाता था H2O निकल जाता था। जब आप H2O निकालोगे 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा बच जाएगा H2O7 बच जाएगा। तो यहाँ पे जब हम लोग पढ़ते थे पायरिक एसिड एक पानी निकालते थे लेकिन यहाँ पे पानी नहीं निकालना है तो यहाँ पर कितना होगा ये भी एक एसिड होगा और इसका कितना होगा यहाँ पे +6 होगा। और मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका भी बताया था कि अगर सल्फर का अपने ऑक्सीडेशन नंबर से ज़्यादा आ रहा है जैसे इसका कितना होना चाहिए +6 होना चाहिए। ऑक्सीजन फैमिली का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए +6 होना चाहिए। हम फर्स्ट पार्ट में बात किए हैं कि मैक्सिमम कितना होना है +6 होता है।
अगर +6 नहीं आ रहा है, उससे ज़्यादा आ रहा है, आप सीधे क्या मान के चलोगे, +6 ही होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। +6 आप डायरेक्ट लगा सकते हो। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर है आपको? फिर यहाँ पे हम लोग एक नोट की बात करने वाले हैं। यहाँ पर एक नोट है कि KMnO4 है ना, यहाँ पर जो KMnO4 होता है उसका अपना अलग-अलग है ना ऑक्सीडेशन नंबर होता है, लेकिन वो मीडियम पे डिपेंड करता है। ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है MnO4 का, वो मीडियम पे डिपेंड करता है। जैसे एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में MnO4 है ना, जब MnO4 का आप निकालोगे कितना आएगा, +7 आएगा यहाँ पर, 4 दूनी 8 है ना, और यहाँ पे माइनस होता है, MnO4 माइनस होता है यहाँ पर। तो 4 दूनी 8, 1 माइनस करोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +7। तो एसिडिक मीडियम में यानी अम्लीय माध्यम में कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और न्यूट्रल यानी उदासीन में कितना हो जाएगा, +7 से कहाँ जाएगा, +4 में जाएगा। जबकि बेसिक मीडियम में कितना मिलेगा आपको, यहाँ पर +7 से है ना +6 में मिलेगा। आप इसको कैसे याद रखोगे? तो आप इसे याद रख सकते हो, जैसे अम्ल है तो अम्ल में कितने अक्षर हैं आप देखो, है ना, 1.5 है यानी 2.5 है, और 2.5 कभी ऑक्सीडेशन नंबर होता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ आप कितना मान के चलोगे, 2 मान के चलोगे, यानी अम्ल, अम्ल को मतलब क्या, एसिड, अम्ल का मतलब क्या, एसिड। और जब भी अम्लीय माध्यम होगा, एसिड माध्यम होगा, तो कितना होगा, +2 मिलेगा आपको। जब न्यूट्रल आता है तो इसको बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं इसको, उदासीन, हिंदी मीडियम में। और यही इसकी ट्रिक है, इसके नाम में ही इसकी ट्रिक है। तो उदासीन देखो कितने अक्षर हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 अक्षर हैं, यानी जब भी उदासीन होगा अपने +4 में होगा, Mn अपने +4 में होगा। फिर आ जाएगा कि बेसिक मीडियम में क्या होगा इसका, बेसिक मीडियम में Mn +7 से कहाँ जाएगा, +6 में जाएगा। तो क्षार से है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, क्षार, बेसिक को क्या बोलते हैं, क्षार। तो क्षार में 6 होगा, क्षार से क्षार और क्षार से 6 मिलेगा आपको, यानी क्षारीय माध्यम में इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा Mn का, वो कितना होगा, +6 होगा। तो Mn जो है अपने अलग-अलग ऑक्सीडेशन नंबर में जा रहा है, +7 से ये +2 में भी जा रहा है, और +4 में भी जा रहा है, और +6 में भी जा रहा है। आप देखो 2-2 का चेंज हो रहा है ये। तो Mn +2 में जाएगा कब, जब एसिडिक मीडियम होगा। +4 में कब जाएगा, जब कैसा माध्यम हो, है ना, उदासीन यानी न्यूट्रल माध्यम हो इसका। और +6 मतलब कब होगा, जब ये बेसिक मीडियम हो। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया AIPMT 2015 में। आपके सामने एक क्वेश्चन है, AIPMT 2015 का क्वेश्चन है ये। द रिएक्शन ऑफ एक्वस KMnO4 विथ H2O2 इन एसिडिक मीडियम। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, एसिडिक मीडियम। KMnO4 को कब एसिडिक मीडियम में कंडीशन स्किप्स, है ना, कौन सा मतलब क्या क्या देगा ये। तो Mn+4 दिया गया है, Mn+2 + O3 दिया गया है, Mn+4 और MnO2 दिया गया है। तो पहली बात तो साफ साफ Mn+4 नहीं देगा, Mn+4 नहीं देगा, दो ऑप्शन तो वैसे कट गए। अब बात आती है क्या Mn+2 के साथ O2 होगा कि Mn+2 के साथ O3 होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि H2O2 जहाँ पर भी होगा, टूटने के बाद ये O2 देता है। कोई भी पेरोक्साइड होता है वो टूटने के बाद O2 गैस देता है, O3 नहीं देगा, ओजोन नहीं देता है, वो O2 देता है, ऑक्साइड देता है। तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा आप, है ना। तो यहाँ पे +2 होगा। पहली बात तो जब एसिडिक मीडियम होगा, Mn अपने केस में होगा, +2 में होगा। तो आपको अम्ल याद है, अम्ल में कितने अक्षर हैं, 2, तो यानी Mn+2 हो जाएगा यहाँ पर। तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, ये APMT 2014 में पूछा गया क्वेश्चन से। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, है ना, रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करेंगे। रिएक्शन को बैलेंस करने के क्या क्या तरीके हैं, इनके हम लोग शॉर्टकट भी देखेंगे, है ना, और क्या क्या स्टेप्स होते हैं इनको भी देखा जाएगा। तो अगर हम लोग बैलेंसिंग रिएक्शंस की बात करते हैं तो दो तरीके के मेथड होते हैं। एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जो हमारा पहला मेथड होता है, क्या होता है वो, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और दूसरा क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, चार्ज मेथड होता है। तो दो मेथड हैं, आप किसी एक भी मेथड को आप अगर आसानी से सीख जाते हो, है ना, आपको बैलेंस करना आ जाएगा। वैसे भी अभी हम लोग एक शॉर्टकट की बात करेंगे, बिना इन स्टेप के हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, सेकेंडों में हम लोग आंसर निकाल सकते हैं कौन सा हमारा रिएक्शन बैलेंस है और कौन सा बैलेंस नहीं है। तो लेकिन हम इन सारे स्टेप को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे इसको बोर्ड वाले भी देख रहे होंगे और कुछ तैयारी वाले जेई और नीट वाले भी देख रहे होंगे। तो हम लोग, है ना, सबके हिसाब से बात करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लॉन्ग मेथड देखते हैं, फिर शॉर्टकट मेथड देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, है ना, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है और ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, चार्ज मेथड है। तो आयन मतलब क्या, आप किसको देखोगे, आयन को, है ना, यानी कि एटम को आप बैलेंस करोगे सबसे पहले, उसके बाद आप चार्ज को बैलेंस करोगे। लेकिन जब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आएगा तो उसमें आप किसको बैलेंस करोगे, सबसे पहले चार्ज को बैलेंस करोगे, और फिर किसको बैलेंस करोगे, आप एटम को बैलेंस करोगे। यानी कि आयन वाले में सबसे पहले आप एटम को बैलेंस करोगे, फिर, है ना, चार्ज को बैलेंस करोगे, और ऑक्सीडेशन नंबर वाले में आप सबसे पहले चार्ज को बैलेंस करोगे, फिर एटम को बैलेंस करोगे। बाकी बात एक ही है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हमको ध्यान में रखना है।
जैसे कन्वर्ट द रिएक्शन इन आयनिक फॉर्म बाय एलिमिनेटिंग द एलिमेंट्स और स्पीसीज व्हिच आर नॉट अंडरगोइंग आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सबसे पहले आप पहचानो कि किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसमें रिडक्शन हो रहा है। जब आप पहचान लोगे तो आप इनको क्या कर लो, सेपरेट कर लो, सेपरेट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन हॉप रिएक्शन। फिर इनको क्या करोगे, बैलेंस कर लो, एटम्स अदर, है ना, अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम इन बोथ हॉप रिएक्शंस। एक चीज और आपको सीखना है कि आपको क्या करना है, एटम को बैलेंस करना है। आप उस एटम को बैलेंस करोगे, है ना, जो उसमें दिया गया है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में। ध्यान रखना है कि हमको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है। सबसे पहले जो भी इसको छोड़ के जो भी एटम है उनको हम बैलेंस करेंगे। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को टच नहीं करना है, सबसे लास्ट में इनको बैलेंस करना है। फिर नाउ बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिशन ऑफ सम नंबर ऑफ H2O। जब ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम दूसरी तरफ क्या जोड़ देंगे, उतने ही वाटर जोड़ देते हैं, यानी H2O जोड़ दिया जाएगा वहां पर। साइड वेयर द सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर रिक्वायर्ड, जहां पर ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड होगा ऑक्सीजन नंबर का, वहां पर हम क्या कर देंगे, पानी को ऐड कर देंगे। अब बात आती है कि बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, है ना, अगर एसिडिक मीडियम है तो हम ऐड, है ना, सेम नंबर ऑफ H प्लस आयन, तो हम उतने ही सेम नंबर क्या कर देंगे, H प्लस आयन, है ना, जोड़ देंगे। वेयर द सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर रिक्वायर्ड, जहां पर हाइड्रोजन एटम्स की क्या हो, रिक्वायरमेंट हो। तो एसिडिक मीडियम होगा तो हम क्या जोड़ेंगे, H प्लस जोड़ेंगे। और लेकिन अगर बेसिक मीडियम है, अगर बेसिक मीडियम है तो हम क्या जोड़ देंगे, उसी के स्थान पे जितने, है ना, OH की जरूरत होगी वहां पर क्या जोड़ देंगे, नंबर ऑफ OH मॉलिक्यूल्स जोड़ देंगे। एट द सेम नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स टू दैट साइड वेयर द सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर रिक्वायर्ड एंड साइमल्टेनियसली एट द सेम नंबर ऑफ OH माइनस आर द अपोजिट साइड, यानी अपोजिट साइड क्या जोड़ देंगे, OH माइनस आर जोड़ देंगे। फिर बात आती है बैलेंसिंग ऑफ चार्ज बाय एडिशन ऑफ सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी हम कर लेंगे, यानी सारे एटम्स को बैलेंस कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को हम बैलेंस करेंगे, किधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है कम है उसको बैलेंस कर लेंगे। फिर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड एंड लॉस्ट इन ईच हाफ रिएक्शंस इक्वलाइज्ड एंड मल्टीप्लाइंग बोथ द हाफ रिएक्शंस, उनको हम क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो हम कुछ एग्जाम्पल से इनको हम समझने वाले हैं कैसे क्या क्या होगा। एक एग्जाम्पल जैसे हम लोग समझ लेते हैं इसको। मान लीजिए यहाँ पर कोई रिएक्शंस है ना, ए है और ए के ऊपर क्या है, कोई ना कोई चार्ज हो, है ना, मान लो कोई चार्ज है और इसके पास ऑक्साइड है। ए का जो ऑक्साइड है मान लीजिए O3 है, ए का जो ऑक्साइड है क्या है, O3 है। अब आपको क्या करना है इसमें, है ना, जब आप बैलेंस करोगे तो O3 है तो कितना आप इधर पानी जोड़ोगे, 3H2O जोड़ोगे, ठीक है ना, कितना जोड़ोगे, 3H2O पानी जोड़ दोगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस जब आपने कर लिया है तो आप देखो उसके बाद आप हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आप कितना पानी जोड़ोगे, कितना हाइड्रोजन जोड़ोगे, 3 दूनी 6, यानी कि 6 हाइड्रोजन आप इधर जोड़ दोगे। इधर जो जुड़ेगा हाइड्रोजन कितना जुड़ेगा, 6H प्लस जुड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये तो अगर मीडियम एसिडिक है तो आप H प्लस जोड़ोगे, लेकिन अगर यहाँ पर मीडियम क्या होगा, बेसिक होगा, तो आप क्या जोड़ दोगे, यहाँ पर OH माइनस जोड़ दोगे, उतने ही आप क्या जोड़ दोगे, OH माइनस जोड़ दोगे। और यहाँ पे कितना पानी बना दोगे, 6H2O बना दोगे। और लेकिन उतना ही OH आप अपोजिट साइड जोड़ोगे, OH माइनस, आप इनको बैलेंस कर लोगे। ये मीडियम कब होगा, जब बेसिक मीडियम होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एक क्वेश्चन से इसको समझना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हम इसको लॉन्ग मेथड देखेंगे, उसके बाद शॉर्टकट मेथड देखेंगे। और ये क्वेश्चन नीट में भी आया है, इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे। तो MnO4 है, C2O4 -2 है और CO2 है, Mn+2 है। तो इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया है कि बैलेंस करने के लिए क्या क्या नियम होने चाहिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखो, हाफ हाफ कहाँ पे हो रहा है, उनको पहचानने के बाद अलग अलग लिखो आप। और जिस मेथड से बोला है, ऑक्सीडेशन मेथड से बोले तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि आप चार्ज को बैलेंस करोगे, उसके बाद एटम को बैलेंस करोगे। अगर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बोला है तो आप सबसे पहले, है ना, किसको बैलेंस करोगे, आप एटम को बैलेंस करोगे, फिर उसके बाद आप चार्ज को बैलेंस करोगे, ठीक है। तो उसके बाद आप किसको बैलेंस करोगे, जो भी एटम आपको दिखता है कि कम है ज़्यादा है, उसके बाद एटम को बैलेंस करोगे। उसके बाद आप ऑक्सीजन को फिर हाइड्रोजन को आप बैलेंस करोगे पानी वगैरह ऐड करके। और लास्ट में क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन वगैरह कैंसिल आउट करके, है ना, उनको ऐड कर लोगे। ये स्टेप है। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि MnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहाँ पर 4 दूनी 8, है ना, MnO4 माइनस होता है तो 4 दूनी 8, इसके ऊपर कितना आएगा, +7 आएगा। और CO2 है तो यहाँ पे इसका 4 तो इसका कितना, इसका -4 तो इसका कितना +4, ठीक है, इसका कितना +2 और 4 दूनी 8
और 8 में से कितना गया 2, है ना, 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 6, और इसके ऊपर कितना आएगा +3 आ जाएगा। यानी कि ये जा रहा है +3 से +4 में जा रहा है, और ये +7 से +2 में जा रहा है। तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, C2O4 का हो रहा है, C2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि MnO4 से Mn+2 में जा रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, रिडक्शन हो रहा है। तो इनको हम हाफ, है ना, रिडक्शन और हाफ ऑक्सीडेशन लिख लेते हैं यहाँ पर। तो क्या लिखोगे, MnO4, है ना, +7 से कहाँ जा रहा है, +2 में जा रहा है, Mn+2 में जा रहा है। और सेकंड हमें क्या मिला है कि C2O4 जो है वो कहाँ जा रहा है, +3 से कहाँ जा रहा है, वो CO2 में जा रहा है। तो CO2 में यहाँ पे कितना है, +4 है, और ये यहाँ पे कितना है, +3 है। अब यहाँ पे हमको पता चल गया है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। इनको पता करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको देख लेते हैं कौन सा आइटम बैलेंस है और कौन सा आइटम बैलेंस नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे कार्बन कितना है, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर कार्बन कितना है, इधर C2 है, जबकि इधर कितना है, एक ही कार्बन है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक कार्बन बढ़ा लूँगा, यानी 2 कार्बन कर लूँगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन और इनको बैलेंस करेंगे। तो अगला स्टेप है ना, आप क्या करोगे, MnO4 में देखो कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है। तो इधर हम पानी कितना लेंगे, आप उतना पानी लोगे जितना आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 4 है, तो आप इधर कितना पानी ले लोगे, 4H2O ले लो, 4H2O ले लोगे यहाँ पर। अब 4H2O आप यहाँ पे ले चुके हो, तो आप देखो अब हाइड्रोजन क्या हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए उतने ही क्या लोगे, इधर आप H+ ले लो। तो कितना है, 4 दूनी 8, यानी कि 8H+ ले लोगे इधर, ठीक है। अब 8H+ आपने इधर ले चुके हैं, तो CO2 भी इधर बैलेंस हो गया है। अब और क्या बैलेंस हो गया है यहाँ पर आपको, CO2 बैलेंस हो गया, और Mn का ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब क्या करना है, इसको आप देख लो कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहे हैं, कितना रिमेनिंग हो रहा है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे 7 और 2 का डिफरेंस देखोगे, कितने का आ रहा है, +5 का आ रहा है यहाँ पर। जबकि यहाँ पर है ना, एक कार्बन का देखोगे कितना आ रहा है, +3 से +4, एक +1 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन का देखना है, तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर 2 + 2 मिलेगा। यानी यहाँ पर +2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर कितना, +5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो आप इनको बैलेंस करने के लिए, बराबर करने के लिए, इसमें आप 5 से गुणा कर दोगे, और इसमें कितने से गुणा करोगे, 2 से गुणा कर दोगे, ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, बराबर हों, दिए गए इलेक्ट्रॉन बराबर लिए गए इलेक्ट्रॉन के बराबर हों, ठीक है ना। तो जब इनको आप बैलेंस करोगे तो आपको टोटल मिलने वाला क्या है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। टोटल आपको क्या मिलेगा, ऊपर आप 2 से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2MnO4 मिल जाएगा ऊपर, और क्या मिलेगा नीचे, क्या मिलेगा आपको, 5C2O4 मिल जाएगा आपको, है ना। जब ये रिएक्ट करेंगे, है ना, आपको क्या मिलेगा, 2Mn+2 मिलेगा, और क्या मिलेगा आपको, प्लस, है ना, आपको क्या मिलेगा, 10CO2 मिल जाएगा। चूंकि कितना है, 5 दूनी 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें कितने से गुणा करोगे, 5 से गुणा करोगे, यानी कि आप यहाँ पे जो CO2 मिलेगा कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका है कि ये कैसे बैलेंस होगा। तो ये अब हमारी जो रिएक्शंस है ये बैलेंस हो चुकी है। अब यहाँ पर हम लोग, है ना, दूसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर यही क्वेश्चंस है, नीट 2018 में पूछा गया है। तो फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन MnO4 C2O4 -2 Mn+2 C2O और +H2O द करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स, हमको पूछ रहा है कि इसका कोफिशिएंट करेक्ट क्या होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 घंटा थोड़ी सॉल्व करेंगे इसको, हम लोग इसको डायरेक्ट अपने शॉर्टकट से देखेंगे। तो एक ट्रिक है, इसको हम लोग इस ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इसका जो ट्रिक है वो क्या है कि इसका जो n होगा इंटू n फैक्टर बराबर n इंटू n फैक्टर। n का मतलब क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर चलेगा, ठीक है ना। तो एक बार Mn का ऑक्सीडेशन नंबर चलेगा। आप देखो जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, Mn का हो रहा है और किसका हो रहा है, C2O4 का हो रहा है। तो एक बार Mn का देखो कितना है, यहाँ पर +5 है। Mn का कितना डिफरेंस हो रहा था, +5, और n फैक्टर आप कोई ना कोई मान लो, Mn का कोई ना कोई f जो है n फैक्टर मान लो। मैं मान ले रहा हूँ कि यहाँ पे 2 होना चाहिए, आप कोई भी ऑप्शन मान लो। ये मैं मान के चलता हूँ कि Mn का कितना यहाँ पर 2 है। अब n आपको निकालना है, C2O4 का कितना आएगा, अपने आप पता चल जाएगा। NF आप पता है कितना होता है, 2 होता है ना। ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, है ना।
तो 10 बराबर कितना हो जाएगा n इंटू 2। जब आप n की वैल्यू आप निकालोगे तो 10/2 यानी कितना आएगा 5 आ जाएगा। आप चेक कर लो कि 5 कहाँ पे आ रहा है और 2 कहाँ पे आ रहा है। तो अगर मैंने ml लिया है तो C2O4 कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से यह ट्रिक आपको समझ में आई होगी। इसको हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बोलते हैं, है ना। आप मोल में पढ़े होगे कि जितना इधर मोल खर्च हो रहा है उतना ही इधर इसका मोल बनेगा। हमने वहां पर यही कॉन्सेप्ट लगाया है कि इधर जितना मोल खर्च हो रहा है ना, उधर इतना मोल बनेगा इधर, ठीक है ना। तो इसको मैंने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व किया है मिनटों में, और काफी आसान है ये। दूसरा हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेम क्वेश्चन ये भी है और ये भी नीट में पूछा गया है, हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। और सेम कॉन्सेप्ट वही है कि आप क्या लगाओगे, N1 और N2 ये सब वाला कॉन्सेप्ट आप लगा दोगे। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऑक्सीडेशन और किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है, आप पता कर पहले करोगे कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे BiO3 की, BiO3 माइनस इसका आप ऑक्सीडेशन निकालो, कितना होता है 3 दूनी 6 और एक माइनस करोगे यहाँ पे कितना आएगा +5 आएगा। और Bi जा रहा है +5 से +3 में जा रहा है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है +2 का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पर Mn क्या है, Mn +2 है और जा रहा है MnO4 माइनस में जा रहा है ये, तो 4 दूनी 8, एक माइनस करोगे कितना आएगा +7 आएगा। तो +2 से +7 में जा रहा है ये, +2 से +7 में जा रहा है। तो Mn जो है वो +2 से जा रहा है +7 में जा रहा है। अगर ये +2 से +7 में जा रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है। घट रहा है तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बोरान की, तो अगर हम बोरान की यहाँ पर बात करें, क्या होना चाहिए यहाँ पर Bi की, बेरिलियम क्या होना चाहिए यहाँ पर Bi की, BiO3 माइनस है तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, है ना, -6 और उधर कितना है -1, तो इधर कितना हो जाएगा +5 और इधर Bi का कितना है +3 है, तो +5 से कितना जा रहा है यहाँ पर, +5 से जा रहा है ये +3 जा रहा है, +5 से +3 जा रहा है। जबकि Mn कहाँ से कहाँ जा रहा है, +2 से कहाँ जा रहा है, 4 दूनी 8 और एक माइनस करोगे कितना आ जाएगा +7 आ जाएगा, +7 में जा रहा है। तो आप फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाओगे, N इंटू NF फैक्टर बराबर N इंटू NF फैक्टर आप लगा दो, ठीक है ना। तो एक बार क्या लिखोगे आप Bi का, फिर क्या लिखोगे आप Mn का लिखोगे। तो Bi का N फैक्टर कितना मिल रहा है आपको 5 और 3 का डिफरेंस कितना मिल रहा है 2 N फैक्टर, है ना। मान लो आप कोई एक मान लो मैं 5 मान ले रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं 5 मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप N फैक्टर मान लो, है ना। इसका Mn का कितना हो जाएगा 7 और 2 का डिफरेंस कितना मिलेगा आपको 5 मिलेगा, और है ना 1 मिनट 5 मिलेगा आपको। N फैक्टर निकालना है, तो N फैक्टर तो आपको निकालना है, यानी ये तो क्वेश्चन मार्क है। N फैक्टर कितना लिखोगे यहाँ पे 5 लिखोगे, यानी आपको N पता करना है। तो N कितना हो जाएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा 10 और यहाँ पे 5 है। जब आप करोगे तो N कितना आना चाहिए यहाँ पर, है ना 10/5 कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। यानी कि अगर जो N है इसका अगर 5 है, Bi का अगर 5 है तो Mn का कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को बात समझ में आई होगी। ये हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।